अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतजार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हम मुसलसल मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि सियासी जमातें, सियासी कायदीन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या हो रहा है। इमरान खान ने जो ऐलान किया था पिंडी में, और उन्होंने कहा था कि वो सूबाई असम्बलियां तहलील कर देंगे क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही, और जब 2 असम्बलियां तहलील हो जाएंगी तो फिर हुकूमत को इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत ने असम्बलियों की तहलील के बाद एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। उस प्लान के हवाले से हम आपको अगले प्रोग्राम में आगाह करेंगे, लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं और उसके साथ साथ लंदन में भी अहम मुलाकातें हो रही हैं और वहां पर भी अहम पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के पास मुलाकात के लिए जाते हैं और उनकी चौधरी शुजात के साथ 1 घंटे से जायद मुलाकात रहती है। उस अहम तरीन मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाता है कि अगर परवेज इलाही साहब दबाव में आकर असम्बलियां तहलील कर देते हैं तो फिर उसके बाद ऑप्शन कौन से हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता होता है और ये राब्ता भी आधे घंटे से ज्यादा होता है और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की जाती है, जिनमें बुनियादी नुक्ता जो है पंजाब है, क्योंकि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब की जिम्मेदारी जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर डाली है और कहा है कि आप मामलात को अफाम व तफहीम से भी हल करा सकते हैं, और अगर परवेज इलाही असम्बलियां तहलील करते हैं तो उसके बाद जो आईनी और कानूनी पहलू है उनका भी जायजा लें। क्या अदालत में जाया जा सकता है, इस पर भी गौर करें। आईनी कमेटी जो है वो भी इन तमाम उमूर का जायजा ले रही है। इसके साथ साथ सियासी उमूर के हवाले से भी साबिक सदर आसिफ जरदारी जो है वो मुसलसल न सिर्फ जायजा ले रहे हैं बल्कि वो मुलाकातें और राब्ते भी कर रहे हैं। इन्हीं राब्तों के सिलसिले में आज साबिक सदर आसिफ जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे और उनके साथ मुशावरत की। जराए का ये बताना है कि अगले चंद दिन जो हैं वो पंजाब की सियासत में बहुत अहम है। एक तरफ फवाद चौधरी ये ऐलान कर रहे हैं कि 20 दिसंबर तक का वक्त है, अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती, इंतखाबात की तारीख नहीं दी जाती तो 21 दिसंबर को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ परवेज इलाही हैं, वो ये कहते हैं कि मार्च तक हम इंतजार करेंगे, मार्च के बाद इंतखाबी इस्लाहात या फिर इंतखाबात कराने की बात आएगी और इंतखाबात अक्टूबर से पहले भी हो सकते हैं और अक्टूबर के बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि अब मुज़ाकरात करने वाले मुज़ाकरात कराना चाह रहे हैं, वो मेज पर बैठ चुके हैं और तमाम फरीकैन को भी बिठा रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे थे कि दरपर्दा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात के रास्ते न बंद किए गए हैं न बंद किए जाएंगे। आज जो अहम तरीन मुलाकात हुई है चौधरी शुजात की और साबिक सदर आसिफ जरदारी की, उसमें भी गौर किया गया है कि दरमियानी राह क्या निकाली जा सकती है, किस तरह से इस प्रोसेस को जो है वो अक्टूबर तक निकाला जा सकता है ताकि आम इंतखाबात एक ही बार हो। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ जो साबिक सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू हुई है उसमें भी इसी मामले पर गौर किया गया है कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात करना चाह रहा है तो फिर हमें मुज़ाकरात से फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए बल्कि जिद छोड़कर मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत का जो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर इत्तेहादी भी नाला है कि हम अभी तक महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके, मईशत को अभी तक बेहतर नहीं कर सके और सैलाब ने पहले ही लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला किया है, सर्दियां आ चुकी हैं, ये वो अहम मामलात हैं जिनके ऊपर हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है, तो इसलिए उसे 1 साल कम से कम चाहिए। जबकि मौलाना फजल रहमान तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि अगस्त के बाद मजीद 1 साल भी तोसी हो सकती है। क्या तोसी हो सकती है, इस हवाले से कुछ आईनी और सियासी माहिरीन ये कहते हैं कि वो साल की तोसी उस वक्त मिलती है जब मुल्क के हालात इंतहाई गैर मामूली नौयत के हों, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत नहीं है और मौलाना फजल रहमान का जो ये बयान है ये कबल अज वक्त है और इस तरह की कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये एक प्रेशर जरूर है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि मुसलसल
जो हुकूमत है वो इमरान खान के प्रेशर में है और अब इमरान खान अपनी तमाम सियासी गलतियों के बाद मुशावरत या मुज़ाकरात करने के लिए हामी हैं। तो ज़राए का ये बताना है कि इस सिलसिले में बुनियादी किरदार परवेज इलाही अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या परवेज इलाही मुस्तकबिल में इमरान खान के साथ मजीद चलेंगे? जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि वो वाजे कर चुके हैं कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है उससे काफ लीग इत्तेफाक नहीं करती, यानी काफ लीग का वो धड़ा जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है वो उनसे इत्तेफाक नहीं करता। पहले मोहनिस इलाही का इंटरव्यू सामने आया, उसके बाद परवेज इलाही का इंटरव्यू सामने आ गया और उन्होंने भी वाजे कर दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई डबल गेम नहीं की थी। लेकिन यहां पर एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने यह ऐलान किया था कि हम पिछले साल ये तय कर चुके थे कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। तो फिर परवेज इलाही ने जो बयान दिया है उसकी क्या हकीकत है? नाज़रीन, अब अगले इलेक्शन कब होंगे इसके ऊपर मुशावरत होनी है और ये मुशावरत मुज़ाकरात के जरिए होगी। ज़राए का ये बताना है कि इस हवाले से बहुत से उमूर जो हैं वो तय किए जा चुके हैं और कुछ उमूर पर जो है वो मुशावरत की जा रही है। ज़राए का ये बताना है कि अहम तरीन पैगाम जो है वो फैसल करीम कुंडी लेकर गए हैं मियां नवाज शरीफ के पास और उन्होंने उनसे मुलाकात की है। मरियम नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थी। इस मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुस्तकबिल का फार्मूला जो है वो मियां नवाज शरीफ के सामने रखा गया है कि किस तरह से हम एक बयानिया बनाएं और उस बयानिए के जरिए फिर अपनी लाइन लेकर उसे इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाएं। ज़राए का यह बताना है कि इस हवाले से अब आसिफ अली जरदारी सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। वो पंजाब की मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में वो अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी और बलूचिस्तान में वो पख्तूनख्वा मैप के साथ भी इस मामले पर अब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वो राब्ते की कोशिश में हैं। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। लेकिन नाज़रीन, यहां पर आपको इतना बताता चलूं कि अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अगर इमरान खान जज्बात में आके असम्बलियां तहलील करते हैं तो फिर उन्हें कितना नुकसान होगा और हुकूमत का अगला प्लान क्या है। अल्लाह हाफिज।